सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब इमरती देवी पर उन्हीं की पार्टी की जिला पंचायत सदस्य नेहा परिहार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल डबरा से बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रही नेहा परिहार ने इमरती देवी पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की योजना में 45 लाख रुपए लेने के साथ साथ कई बड़े आरोप लगाए हैं। हमें इमरती देवी ने धमकी दी है और उनने उनको ये लगता है कि कोई डबरा से उनके लिए फाइटर नहीं होना चाहिए, इसलिए वो धमकियां दे रही हैं, जान से मारने की धमकियां देती हैं। आपराधिक उस षड्यंत्र में उनको नाम दे, मेरे हस्बैंड का नाम देने की बोलती हैं। और क्या फोन पर हुआ था, क्या विवाद कर रहे हैं? विवाद हमने बताया ना कि उनको जो ऐसे जिला सदस्य का सभी लोगों का इंटरव्यू लिया था सर, तो उसमें मेरा भी इंटरव्यू गया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर आपको कोई पार्टी वो करती है, अप्रोच करती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हमने बोला हाँ बिल्कुल, अगर पार्टी हमें सपोर्ट करती है, वो करती है तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। इसी बात पे वो उनका माइंड डिस्टर्ब होकर वो हमें धमकियाँ देने लगी कि तुम हमने तुम्हें लाए पॉलिटिक्स में और तुम हमारे खिलाफ लड़ोगी, इस तरीके से। इसलिए उन्होंने हमें तमाम धमकियाँ और गाली गलौज करी विधानसभा को लेके। क्या कहा कि आप हाँ कि है ना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पति को किसी भी षड्यंत्र में हम करके अंदर करवा देंगे, जिला बदल करवा देंगे, किसी भी अपराध में अपराधी घोषित करवा देंगे और तुम्हारे को और तुम्हारे बच्चों तक को नहीं छोड़ेंगे। 45 लाख रुपए भैया जी अध्यक्ष बनाने के लिए कि खर्चा होगा, आपको पैसे देने होंगे। हमने दे दिए। हम किसी को कोई गुरु नहीं मानते थे, हम तो उन्हें गुरु आदरणीय मानते थे। हमने कि आपने मांगा ये लो, आपने उचित समझा। कहाँ से जुटाए थे वो पैसे? हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, मैंने अपनी मम्मी का घर बेचा था। उस टाइम इतना सा सक्षम नहीं है कि 45 हम गोदरेज में रखे हूँ। कैसे वापस नहीं दी उन्होंने, अभी तक नहीं दी। वहीं इमरती देवी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नेहा को सबूत पेश करने की चुनौती दी है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मुझ पर आरोप लगाने वाली नेहा है कौन, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ। नहीं, अध्यक्ष बनाने के लिए पैसा मुझे तो कोई पता ही नहीं, ना मुझे पैसे का पता, ना लेन देन का पता, मुझे का पता है। ये जी जान है, इसको दे इसने, और फिर अगर दे 45 लाख रुपया, 45 लाख तो जहाँ पे आए कहाँ से आते इतने पैसा? ये भी तो सोचे कि 45 लाख एक आदमी कुछ काम नहीं कर रहा, उस पर 45 लाख आए कहाँ से? उसका भी तो हिसाब मांगो आप। कितना आधार मानती हैं आप जिस तरह से आरोप लगाए हैं? सब झूठ है, झूठा आरोप है। और जो उनका खास बड़ा भाई बैठा है ठाकुर, ये भी बता सकता है। मैं ना तो वो परिवार को छोड़ सकती हूँ और ना मैंने जीवन में छोड़ा है। और सिरोही बरोटे में रहते हैं वो पूरा परिवार मेरा परिवार है, और जीवन में परिवार माना है। मेरे बेटे भी हैं और नाती भी हैं, उस घर में नातनी भी है, और मेरा परिवार है। और वो कौन है, कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। वहीं इस मामले में नेहा परिहार ने एसपी को शिकायती आवेदन देकर इमरती देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और सुरक्षा की मांग की है। वहीं पुलिस की माने तो इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। ये एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने बातचीत करने में उनको कहा होगा चुनाव में लड़ो, उसके लिए धमकाया है। अभी उनका जो आवेदन मिला है उसको पुलिस ने दिया जांच में, उसमें एविडेंस लेके कार्रवाई करेगी। जिस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या कुछ सबूत वगैरह या ऑडियो? अभी कोई ऐसा एविडेंस इन्होंने दिया, पूछा था इनसे कि अगर इनके पास कोई साक्ष्य है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है तो दें, क्योंकि ये राजनीति में आपस में बातचीत करते रहते हैं। लेकिन अगर एविडेंस मिलेगा तो उस पर कार्रवाई। इन्होंने बोला कि इनकी जेठ जी को भी बिठा के रखा हुआ है इमरती देवी ने, इसके बारे में अब इस संबंध में तो नहीं मेरे पास सुरक्षा की मांग भी करी उन्होंने? सुरक्षा नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर झूठे केस लग सकते हैं, इसकी उन्होंने कहा है। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में इमरती देवी और उनके समधी कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सियासत गर्मा गई थी। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इमरती देवी पर उन्हीं की पार्टी की नेता ने आरोप लगा दिए हैं, जिससे अब इमरती देवी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।